सर्वप्रथम यहाँ हमको पहले रिलेशन और कोरिलेशन दोनों के बीच में जो मुख्य अंतर है उसके बारे में ध्यान देना है। रिलेशन एक पक्ष और दूसरा पक्ष ऐसा है जिसको कि पहला पक्ष जानता है लेकिन दूसरा पक्ष पहले पक्ष को नहीं जानता, वहाँ रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रिटीज तो हम जानते हैं जो भी उनकी एक्टिविटीज होती है उसके बारे में हमको जानकारी होती है, लेकिन हमारे एक्टिविटीज के बारे में उनको जानकारी नहीं होती। जब इस तरह रिलेशन होता है उसको बोलते हैं रिलेशन। कोरिलेशन होता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे को जानते हैं। हमारे एक्टिविटीज को दूसरा पक्ष जानता है, दूसरे पक्ष के एक्टिविटीज को हम जानते हैं। जैसे मित्रगण, रिश्तेदार, नातेदार, परिचित, इनके बीच जो संबंध होता है उसको कोरिलेशन बोलते हैं। जो साधारण बोलचाल की भाषा में बताया रिलेशन और कोरिलेशन जो संबंध। यहाँ हम ये सहसंबंध की बात करेंगे श्रेणियों के माध्यम से स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत। जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यदि y इज फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है तो बराबर के उधर फंक्शन ऑफ x इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट है। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इंडिपेंडेंट प्राइस हो सकता है और डिपेंडेंट डिमांड हो सकता है। इंडिपेंडेंट प्राइस हो सकता है, डिपेंडेंट सप्लाई हो सकता है। यदि इंडिपेंडेंट प्राइस है और डिमांड डिपेंडेंट है तो ये इन्वर्स है। प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा। ये इन्वर्स कोरिलेशन होगा। और यदि प्राइस और सप्लाई है, प्राइस इंडिपेंडेंट है, सप्लाई डिपेंडेंट है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। यहाँ पर हम लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करेंगे। विशेष रूप से हम यहाँ MA प्रीवियस इकोनॉमिक्स और P काम और M काम प्रथम वर्ष के बच्चों की योग्यता के लिए करने की कोशिश करेंगे बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। उससे पहले हमको सिंपल रिग्रेशन से सिंपल कोरिलेशन को थोड़ा प्रकाश डालना आवश्यक समझ रहे हैं। इसमें प्रोफेसर किंग ने कहा है जैसे कि दो चरों या श्रेणियों के बीच कार्य कारण संबंध को ही सहसंबंध कहते हैं। एक कारण होता है और उसके परिणाम स्वरूप कार्य होता है, इसको सहसंबंध कहा जाता है। जैसे y फंक्शन ऑफ x है, एक x सीरीज होगा, एक y सीरीज होगा। कार्य कारण संबंध, कारण कुछ होगा उसके परिणाम से जो एक्टिविटी होगी उस संबंध को कैलकुलेशन प्रोफेसर किंग के आधार पर सहसंबंध कहा जाता है। सहसंबंध निकालने की कई विधियां हैं, जैसे कि आप देखें ग्राफिक मेथड, स्कैटर डायग्राम, कोरिलेशन टेबल, कैलकुलेशंस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन एंड स्पेयरमैन्स रैंकिंग मेथड। यहाँ हम सिर्फ कैलकुलेशंस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और स्पेयरमैन्स रैंकिंग मेथड को प्रकाश डालेंगे। कैलकुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने की दो विधियाँ होती हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। उससे पूर्व मैं बता देना चाहता हूँ कैलकुलेशन कोएफिशिएंट की मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, अर्थात यह +1 और -1 के बीच में वेरी करता है। यदि इसकी वैल्यू 0 और 0.5 बीच में होता है जिसको बोलते हैं निम्न स्तर का धनात्मक सहसंबंध, और ये 0 और -0.5 बीच होता है तो निम्न स्तर का ऋणात्मक सहसंबंध बोलते हैं। 0.5 और 0.75 बीच में होता है तो मध्य स्तर का धनात्मक सहसंबंध, और ये यदि निगेटिव होता है तो मध्य स्तर का ऋणात्मक सहसंबंध बोलते हैं। और 0.75 और 1 बीच में होता है जिसको बोलते हैं उच्च स्तर का धनात्मक सहसंबंध, और 0.75 और -1 बीच में होता है जिसको बोलते हैं निम्न स्तर उच्च स्तर का ऋणात्मक सहसंबंध। यहाँ प्लस होता है प्लस पॉजिटिव और निगेटिव है तो निगेटिव। ये इसके दो मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में जिससे कि इसको R से डिनोट किया जाता है सिग्मा dx dy अपॉन √ सिग्मा dx स्क्वायर में सिग्मा dy स्क्वायर। यहाँ dx और dy उनके एक्चुअल मीन से डिविएशन है। dx मीन्स xi माइनस x बार, अर्थात डिविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन फॉर x सीरीज, और dy इक्वल टू yi माइनस y बार, अर्थात डिविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन फॉर y सीरीज, एज shown in this on this formula. For example, sigma dx dy upon sigma dx is equal to sigma dy square may also be written as sigma dx dy upon n into
स्मॉल सिग्मा सिग्मा स्मॉल सिग्मा वाई, ये इसको एक्चुअली समेशन डी एक्स डी वाई पढ़ा जाता है, कहा जाता है, लेकिन वो चल भाषा में सिग्मा डी एक्स डी वाई लोग यूज करते हैं, वैसे समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर समेशन डी वाई स्क्वायर ज़्यादा अच्छा होगा। और इसको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, स्मॉल सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, स्मॉल सिग्मा एक्स फॉर स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर एक्स सीरीज, स्मॉल सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर वाई सीरीज, दोनों बराबर एक ही होता है, जैसे कि n इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जहाँ दिखलाया गया है, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए n इंटू अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर पर n इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर पर n, ये आ जाता है सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर। अर्थात आप देखें कि नीचे जो r के सूत्र में लिखा हुआ है सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई स्क्वायर, और नीचे n इंटू सिग्मा सिग्मा वाई दोनों आपस में बराबर है, अर्थात ये जैसे कि ये दिखलाया गया, ये n इंटू सिग्मा सिग्मा वाई बराबर सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर। एक एग्जाम्पल के माध्यम मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स सीरीज वाई सीरीज, ये फिगर्स हैं 2 3 5 4 6, वाई सीरीज के लिए फिगर्स हैं 3 2 5 10 15। एक्स सीरीज एक्स बार एक्चुअल मीन ऐड किया सबको 20/5 4, और वाई सीरीज सबको ऐड किया और 35/5 मीन्स 7। एक्स विल बी एक्स आई माइनस एक्स बार, अर्थात ये 2 माइनस 4 माइनस 2, 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 4 0 और 6 माइनस 4 2। डी वाई वाई सीरीज के हर एक पदों में से 7 घटाया हमने, 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 माइनस 4, 2 माइनस 7 माइनस 5, 5 माइनस 7 माइनस 2, 10 माइनस 7 3 और 15 माइनस 7 8। एक्स स्क्वायर विल बी 4 1 0 4 1 1 0 and 4, and dy square will be 16 25 4 9 and 64। dx dy will be multiply this and this 8 5 minus 2 0 16। Put in the formula, we get the value of r will be as here shown 27 upon under root 10 into 118. This by indirect method we take assumed mean for both x and y series. Let us suppose assumed mean for x series is 5 and assumed mean for y series is 2। एक्स सीरीज के हर एक पदों में से assumed mean घटाएंगे। We separate assumed mean from each and every terms for x series and assumed mean for y series also. It will be 2 minus 5 minus 3, 3 minus 5 minus 2, 5 minus 5 0, 4 minus 5 minus 1 and 6 minus 5 1. For y series 3 minus 2 1, 2 minus 2 0, 5 minus 2 3, 10 minus 2 8 and 15 minus 2 13। dx dash dy dash will be minus 3 0 0 minus 8 13। dx dash square will be 9 4 from squaring this, dx dash square 9 4 0 minus 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, दिस विल बी 9 4 0 0 1 and dy dash square will be 1 0 9 64 169। The total will be for sigma dy dash square will be 15 and for sigma dy dash square will be 243। Put this value in the formula sigma dx dash sigma dy dash into n minus sigma dx dash sigma dy dash upon under root sigma dx dash square into n minus sigma dx dash whole square in the second bracket sigma dy dash square into n minus sigma dy dash whole square। Put these values respectively and we will get the value of r. The value of r will be same from both methods, direct as well as indirect method. This is a simple example for the clearing of
concept. We take this formula for any value of x and y. You may do it as such. Then we will एक्चुअली दिस इज द रियल क्वेश्चन जहाँ रेड मार्क लगा हुआ 63000 ये एक्स सीरीज यहाँ है एज ऑफ वाइज, ये वाई सीरीज यहाँ है एज ऑफ हस्बैंड्स. this is the example of bivariate distribution. 6 वो पेयर हैं, टोटल पेयर हैं 9, जिसमें 6 पेयर ऐसे हैं जिसमें कि वाइफ की एज 10 और 20 के बीच में है और हस्बैंड की एज 15 और 25 के बीच में है. 3 पेयर ऐसे हैं जिसमें कि वाइफ की एज 20 और 30 के बीच में है और हस्बैंड की एज 15 और 25 के बीच में है. कोई पेयर ऐसा नहीं है जिसमें कि वाइफ की एज 30-40 के बीच में है और हस्बैंड की एज 15-25 के बीच में है. इस तरह से कोई पेयर ऐसा नहीं है जिसमें कि वाइफ की 40-50 के बीच में है और हस्बैंड की एज 15-25 के बीच में है. कोई पेयर ऐसा नहीं है जिसमें कि वाइफ की एज 50-60 के बीच में है और हस्बैंड की एज 15-25 के बीच में है, एंड सो ऑन. Just like 3 total 29 pairs, 3 pairs ऐसे हैं जिसमें कि वाइफ की 10 और 20 के बीच में है और हस्बैंड की 15-25 बीच में है, 25-25 बीच में है. 16 पेयर ऐसे हैं जिसमें कि वाइफ की 20-30 के बीच में है और हस्बैंड की एज 25-35 बीच में है. 10 पेयर ऐसे हैं जिसमें कि एज की वाइफ की एज 30 और 40 के बीच में है और हस्बैंड की एज 25 और 30 के बीच में है. कोई पेयर ऐसा नहीं है जिसमें कि वाइफ की एज 40-50 के बीच में है और हस्बैंड की 25-35 के बीच में है, एंड सो ऑन. दिस इज द गिवन क्वेश्चन. Bivariate distribution, 6 is related with age between 10 to 20 for wife's age, and 6 is also related for husband of age between 15 to 25, and 3 is the figure for which age of wife lies between 10 and 20 and age of husband is 25 to 35. That's why it is known as bivariate distribution. For getting the value of R, formula is used with this. This is the same as indirect method for individual series. Only difference, here is F arise and there F was not arise. R is equal to sigma F df double dash dy double dash into n minus sigma F df double dash sigma F dy double dash under root by under root in one bracket sigma F df double dash square into n minus sigma F df double dash square whole square, and the other bracket sigma F dy double dash square into n minus sigma F dy double dash whole square. This is the formula. This is simply as linear linear correlation coefficient for simple data. For simple data, only F arise here. Nothing difference except this. Forget, we have to know the value of df double dash. Df double dash means class interval 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60. Mid value will be 15. By adding this and divided by 2, we get 15. 20 to 30, add and divide by 2, we get 25. Mid value will be 15, 25, 35, 45 and 50. Deviation from assumed mean, which is, let us suppose 35, then it will be 35 will be deduct from all these values. 15 minus 35, 20, 25 minus 35 minus 10, 35 minus 35, 0, and 45 minus 35, 10, and 55 minus 35, 20. Divided by
class interval which is 10, we get the value of dx double dash. Divided by 10, we get the value -2, -1, 0, 1 and 2. As same for y series, we get mid value 15 to 25 will be 20, 30, 40, 50 and 60. By subtracting 40, here B is 40, then 20 minus 40 minus 20, 30 minus 40 minus 10, 40 minus 40 0, 50 minus 40 10, 60 minus 40 20. By divided class interval 10, we get value of divisible dash -2, -1, 0, 1 and 2. For getting value of R, we know all the values according to this formula. For this, first of all, we should write the given question, and inside marks should be given. For getting these values, 6, this is the values of dx double dash divided dash. For getting 24, how? So see it, 6 into -2 into -2 will get 24. 3 into -1 into -2 we get 6. 0 into 0 into -2 we get 0. 0 into 1 into -2 we get 0, and 0 into 2 into -2 we get 0. Same thing, 3 into -2 -6 into -1 6, 16 into -1 -16 into -1 16, 10 into 0 10 0 like this. 10 into -1 -10 into 0 0, 15 into 0 0, 17 into 7 into 1 into 0 0. Same thing, 7 into -0 into 1 0, 10 into 1 10 into 1 10, 4 into 2 8 into 1 8, and 0 into -2 into 2 0 0 sir. Same thing, 4 into 1 4 into 2 8, and 5 into 2 into 2 20. I think this will be clear. These value can be get from multiply this the given value by upper side and by side. By side we get these values. These are the values of f dx double dash dy dash. Here 4 other sections should be created in each side. This is the f. This will come from adding 6 into 3, 6 plus 3 9, 3 plus 16 plus 10 29, 0 plus 10 plus 15 plus 7 32, 0 plus 0 plus 7 plus 10 into plus 4 21, and 0 plus 0 plus 0 plus 4 plus 5 9. F divided double dash will be 9 into -2 multiply -18, 39 multiplied by -1 -29, 32 multiplied by 0 we get 0, and 4 multiplied by 1 4 multiplied by 1 we get 4 multiplied by 1. 21 multiplied by 1 21, and 9 multiplied by 2 18. Same thing, f divided double dash square, we get f divided double dash again multiplied by divided double dash -18 into -2 36, -29 to -1 29, 0 into 0 0, 21 into 1 21, or 18 into 2 36. By adding this 30, 24 plus 6 we get 30, 6 plus 16 we get 22, 0, 10 plus 8 18, and 8 plus 20 28. Same thing, 9 multiplied by -2 we will get f into dx double dash -18, 29 multiplied by -1 we get -29, and this will be 0, 21 multiplied by 1 will be 21, and 9 multiplied by 2 will be 18. F dx double dash we can get f dx double dash multiplied by dx double dash again, -18 to -2 36, 29 into -1 29,
20 minus 29 into minus 1 29, 0 into 0 0, 21 into 1 21, and 18 into 2 36. F D F double dash dy double dash, same thing, addition. By addition 26 24 plus 6 30, 6 plus 16 22, this will be 0. This 10 plus 8 18, and 8 plus 22 20 28. By adding 9 29 32 2 9 will be 100. These are the summation of f dx double dash. Minus 18 minus 29 20 28 will be minus 8. 36 plus 29 plus 28 21 plus 36 will be 122, and 30 plus 22 plus 0 plus 18 plus 28 will be 198. Same thing, minus 18 plus 9 plus 29 plus 0 plus 21 plus 18 will be minus 8, and 36 plus 29 plus 21 plus 36 will be 122, and 30 plus 22 plus 0 plus 18 plus 28 will be 190, simply 98. We get those values will be same. If there is any mistake, then this will be differ. Please mind it. It will differ if there is any mistake. This value will be 28, 98. By subtracting this value in sigma f df double dash dy double dash into n, 98, n means 100 minus f df double dash sigma f df double dash minus 8 sigma f dy double dash minus 8, and sigma f df double dash square minus 8, and 122, and 100 sigma f df double dash minus 8. This value from the table, we subtract the values of this in the formula and get the value of r. It will be final answer, and by it we interpret that the correlation is highly positive or medium or highly low. By getting the value of r, by this formula we get the value of r. This is a simple method for bivariate distribution. First of all, divide it. Let us write the given question and mark by other color. Then we divide it into two sections like this. From each and every side we get 4 columns like this. This is your class interval. Then after that mid value, then dx dash, then after that dx double dash. Same thing, class interval, mid value, divide double dash, and complete it by the requirements of the formula. We get the different values and put in the values of these values in the given formula. We get the value of r. This is the bivariate distribution for getting value of r. Thanks.